भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर जिला इकाई को आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गीधा के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सारी सुविधाओं से लैस एक एयर कंडीशन एम्बुलेंस अनुदानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गीधा बाटलिंग प्लांट में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोशन कुशवाहा जिलाधिकारी भोजपुर सह इकाई प्रेसिडेंट भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि CSR के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यह प्रयास बहुत ही सार्थक है। कोविड पैंडेमिक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भोजपुर जिला को न सिर्फ घर घर LPG की सुविधा उपलब्ध कराई, साथ ही साथ प्लांट के बाहर के लोगों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वैक्सीन वैन तथा अन्य जो सपोर्ट हुआ वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। आज के कार्यक्रम में श्री विभास कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सह स्टेट हेड बिहार राज्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पटना ने जिलाधिकारी भोजपुर को अत्याधुनिक सुविधाओं काफ़ी हाईटेक एम्बुलेंस मिला सर। आज IOCL के द्वारा CSR के तहत रेड क्रॉस को एक एम्बुलेंस दिया गया है भोजपुर जिला के तहत। आज IOCL का गीधा प्लांट का 21वां स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पे ये चुना गया कि इस दिन पे हम लोग ये हैंडओवर का कार्यक्रम करें। पूर्व में भी IOCL के द्वारा CSR के तहत भोजपुर जिले को काफ़ी चीज़ें दी गई। यहाँ पे प्लांट जो है ये जिले के लिए गौरव की बात है और चाहे यहाँ पे सेफ्टी का मानक हो या जिस तरीके से ये पूरे बिहार का और अब शीघ्र ही ये पूरे देश में दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है। ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं पूरा यहाँ पे मीडिया के माध्यम से भी भोजपुर जिला की तरफ से भी सभी लोगों की तरफ से IOCL को धन्यवाद देना चाहिए। गाँव से लैस एम्बुलेंस भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को जनहित के लिए तथा गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा हेतु समर्पित किया। इस अवसर पर स्टेट हेड श्री विभास कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी सह प्रेसिडेंट रोशन कुशवाहा के आग्रह पर विगत 8 माह से चल रहे लगातार प्रयास के उपरांत श्री प्रमोद रंजन DGM HR पटना एवं राजेश कुमार DGM गीधा भोजपुर के सहयोग से यह काम सफल हो पाया है। उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यों कलापों को विस्तार से चर्चा की। राजेश कुमार DGM गीधा ने प्लांट की गतिविधियों को प्रेजेंटेशन किया तथा प्रेम रंजन DG MHR CSR पटना ने धन्यवाद ज्ञापन किया। डॉक्टर विभा कुमारी सचिव रेड क्रॉस ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर जिला इकाई इसके लिए सर्वप्रथम अपने प्रेसिडेंट सह जिलाधिकारी महोदय को एवं IOCL के समस्त अधिकारियों के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापन करती है। कोविड-19 की महामारी के समय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का यह योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जनपद की सेवा और भी सहयोग मिलेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी यह विश्वास दिलाती है कि उनके द्वारा दिया गया यह एम्बुलेंस जनता में निस्वार्थ सेवा भाव से संचालित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में रेड क्रॉस आरा से डॉक्टर VN यादव, डॉक्टर विभा कुमारी सचिव, वाइस पैटर्न डॉक्टर राजेश सिंह एवं सरफराज अहमद एवं कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। एंड प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर, करेक्ट ना? एंड बाकी ऑफिस बेयर्स लोग, चेयरमैन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिस बेयर्स, यहाँ पे सारे कलीग और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्लांट के सारे कर्मचारी लोग, ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द ऑफिसर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग, हमारे वितरक बंधु लोग, मैडम, ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीडिया से जितने लोग आए हैं, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, सभी लोगों को आज के इस विशेष समारोह में जो दिन 2000 में इस प्लांट की सर शुरुआत की गई थी, एक छोटे से प्रारूप की, और जिसके बारे में अभी परिचर्चा हमारे यहाँ के DGM LPG प्लांट श्री राजेश जी, जो बड़े ही हमारे कर्मठ और एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, उन्होंने आपको इसका परिचय दिया और इस सभा में आए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जैसा कि आप बनाते थे, तो शायद पिछले साल का कुछ नहीं पता होगा। अभी हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे इतने अच्छे काम करने वाले इतने प्लांट में सब लोग सालों भर काम करते हैं, तो उनका एक स्थापना दिवस के दिन हमें इस दिवस को मनाना चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत बहुत आपको बधाई हो राजेश। आप सभी लोगों को, जो लोग हमारे विभाग से नहीं है, जो लोग बाहर आए हैं, और डीएम साहब को काफी कुछ पता है, लेकिन बाकी सभी लोगों को जानकारी दी है। इस बिहार राज्य में हमारे बाकी और भी प्लांट हैं, जैसे हमारे 4 प्लांट हैं टोटल। पटना में जो पटना प्लांट ये हुआ, उसके अलावा अभी हमने फाइनली 120 TMT पर एनम इस तरह का प्लांट बनाते हैं, जिसमें 2 कैरोजल एक स्टैंडर्ड रहता है। बट ये पटना प्लांट, उसके अलावा हमारा मुजफ्फरपुर में प्लांट है, बरौनी में, सब तीनों एक ही जैसा प्लांट है। लेकिन पटना का प्लांट, जैसा राजेश जी बता रहे हैं, चूंकि पटना हमारे करीब 12-13 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई देता है, और मार्केट हम डिस्ट्रिक्ट बदलते रहते हैं, चूंकि डिमांड ग्रो हो रहा था। और सबसे खास जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ फर्स्ट फेज में, तो उस लॉकडाउन को सफल करने के लिए ये माननीय मंत्री लोग और मंत्रालय से और सारे चेयरमैन कई बार बोल चुके हैं, आप लोगों ने सुना होगा, सफल बनाने में LPG जो घर घर पे जो हमारा गैस है, घरेलू गैस है, उसके किचन तक गैस पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमें दिया गया। डिमांड सडनली 30% बढ़ गया, सब लोग घर में रह गए। दूसरा, साहब लोगों को और हम लोगों पे बहुत बड़ा भार ये आया कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर नहीं है, सबको घर में पहुंचाना है। तो कहीं कहीं पे रेड जोन है, बहुत सारे जोन सर लोगों ने बांटा, लेकिन उस समय जितने भी हमारे सप्लाई के जो चैनल पार्टनर्स, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, भोजपुर के वितरक लोग आए हैं, और उनके जो डिलीवरी बॉयज थे, घर घर में जाकर सबको पहुंचाना। और किसी किसी घर में जब रेड जोन हो गया, सर लोगों ने वहाँ पे ये भी लगा दिया था, स्लिप लगा दिया था, फिर भी बाहर में रखना, उसकी पूरी SOP को तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही काम करते रहे और ऐसे ही बढ़ते रहे। हमारे जो यहाँ पे वितरक लोग हैं, उनके जो डिलीवरी बॉयज हम बोलते हैं, CS बोलते हैं, उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। हमारे मैनेजमेंट ने सर उस समय 2 काम किया कि जब देखे कि हमारा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, तो हम लोगों ने इन लोगों को इंश्योरेंस के कवरेज भी किया। तो वी बिकेम द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस व्हेन द एक्स ग्रेशिया अमाउंट वाज इंक्रीज्ड फॉर एनीबडी डाइंग ड्यू टू कोविड, as well as for the treatment of those delivery boys as well as the family members, they were all covered. So registered है, तो आपको उससे रिफिल मिल जाएगी। फिर बाद में उसी से किया कि अगर आप मिस्ड कॉल दे दिए और आपके पास कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन के लिए कॉल आएगा। फिर उसी तहत में हम लोगों ने और भी काम किए। 5 kg के सिलेंडर लॉन्च करने के अलावा हमने एक कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया सर इस प्लांट से, जो एक बेहतरीन सिलेंडर है और ज़्यादा ही सेफ है। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे राहुल दीक्षित साहब को, DM साहब लोगों के घर में नहीं पहुंचा हो तो पहुंचाएं, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, रस्ट नहीं लगता। तो इस तरह के कई काम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस पैंडेमिक के दौरान बहुत की। प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे महामहिम साहब उसके प्रेसिडेंट होते हैं, उन लोगों के देख रेख में जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बचपन से हम लोग जब स्कूल से कॉलेज में थे तो कुछ भी करना आता था, कैटरैक्ट ऑपरेशन हम अपने कॉलेज में बहुत चीज़ों के देते हुए आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी है। पिछली बार हम लोग एक ऐसा ही एम्बुलेंस किए थे वैक्सीनेशन के लिए। उस समय हमारे DM साहब माननीय मंत्री साहब के साथ उनका कार्यक्रम बन गया, नहीं आ सके थे। आज इन्होंने यहाँ आकर हमें स्टार्ट किया है। वी आर हैप्पी सो दैट यू आर हियर एंड आई हैव been talking for last 2 years and this is the first time I have taken the opportunity। जब सुने कि आ रहे हैं DM साहब तो उनसे चलो मिलते हैं, क्योंकि बैकडोर से हम लोग काम करते रहते हैं, बातचीत बहुत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और ये जानते हुए कि हम बहुत अच्छा और काम करने जाते हैं। ये प्लांट नंबर 1 प्लांट है, बहुत सारे स्टैंडर्ड में, सेफ्टी में बहुत सारे अवार्ड जीता है। और हम ये चाहते हैं कि बस हमें इस प्लांट से जितनी भी LPG की अगले 10 साल में, हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड मैप तैयार किया है। काम करने वाले सभी कर्मी एवं पदाधिकारीगण, जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो सप्लाई चेन के जो यहाँ प्रतिनिधि हैं, मीडिया के बंधुओं एवं प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस प्लांट के 21वें सालगिरह या स्थापना दिवस के अवसर पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है
और जैसा बताया भी गया कि पूरे बिहार में इन्होंने जो ये नया शुरुआत किया है, उसमें भी जो ये प्लांट है इसके बारे में इसी के से शुरुआत हुई है। तो पूरी टीम को, IOCL की पूरी टीम को इस उपलब्धि, इस 21वें स्थापना दिवस की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 2.5 साल से करीब मैं भी इस जिले में हूँ और इस प्लांट का महत्व और ये जो जिस एरिया को ये सर्व करता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया रहा है। पिछले 1.5-2 सालों में हम लोगों ने किस तरह से देखा कि इस प्लांट में विकास के लिए जो IOCL की तरफ से तो जो कार्य हो ही रहे थे, परंतु केवल खुद का प्लांट का डेवलपमेंट करने से जो कंस्ट्रेंट जो बाहर के दुनिया में थे वो अभी भी इनके बचे हुए थे। कई बार आप लोग जान रहे हैं जो कोइलवर का यहाँ पुल था या जो बाहरी कनेक्टिविटी है या जो हमारे ट्रांसपोर्टर जो लोग हैं वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ से पटना जाने में भी कई बार 6 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगते थे। या छपरा की साइड में भी आपको जाना होता है सप्लाई करने के लिए, तो वो सब जगहों में भी बहुत ही समय ज्यादा लगता था। और जो हम लोगों का जो प्लांट का कैपेसिटी है, भले कितना बढ़ा दीजिए, अगर घर तक नहीं पहुंच पाएगा सिलेंडर तो उसका सही हम लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जो विगत 1 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि नया जो कोइलवर पुल बना, अब उसका दोनों लेन चालू हो जाएगा, प्लस प्लांट के बाहर ही जो हम लोगों का अब जो 4 लेन है वो कार्य भी करीब करीब कंप्लीशन की तरफ है और अगले मार्च तक वो कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगा। जो आपका गीधा का खासतौर से जो फ्लाईओवर है जो अभी इस पूरे चेन में थोड़ा सा एक बोटलनेक है वो पूरा हो जाएगा। छपरा साइड में भी जो वहां पर जो अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जाते रहेंगे तो उनको जानकारी होगी, छपरा बाईपास में जाम लगने की वजह से काफी समस्याएं होती थी, वो चीजें दूर होंगी। इधर आरा मोहनिया में भी 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है, आरा बक्सर है, आरा पटना है। तो जो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी है वो भी काफी जब बूस्ट हो जाएगी तो आप लोगों को अपना प्लांट बढ़ाने में एक काफी सहूलियत भी होगी और उसका आप लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जहां तक IOCL की बात है या इंडियन ऑयल की बात है, तो हम सब लोग छोटे से जब भी रहे हैं, हर व्यक्ति देखा है कि किस तरीके से इनकी पहुंच सब तरफ है, चाहे घर में गैस पहुंचाना हो या सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग देखते हैं पेट्रोल पंप के माध्यम से। और इसमें नई नई जो पद्धति आ रही है, खासतौर से अब आरा शहर में घर तक गैस पाइपलाइन पहुंचाने का भी कार्य हो रहा है। तो वैसे तो देखें तो इस प्लांट के लिए वो राइवल ही है, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के रूप में ये बढ़े। लगातार आप लोग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय, सुरक्षा के मानकों में भी और जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी कार्य हुए हैं। केवल इस जिले में ही नहीं, लगातार कार्य हो रहे हैं। राजेश जी हैं, प्रभु जी, लोग से लगातार हमारी बात होती भी रहती है। और पूर्व में जो आपके द्वारा चाहे कोविड वैक्सीनेशन के समय वैक्सीन डिलीवरी वैन की जो बात हुई या वैक्सीनेशन सेंटर हुआ या इवन जो कोल्ड चेन सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, तो ये जो कार्य है बहुत ही प्रशंसनीय है और ये काफी आने वाले काफी समय तक ये इनके असर रहेंगे और दिखेंगे। और IOCL की जो उपस्थिति है वो हम लोगों के खासतौर से भोजपुर जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अद्वितीय है और इसको आगे हम लोग और बढ़ाएंगे। श्री